अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से वर्क परमिट और वीजा का जो कानून था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। और यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गैर मुल्की लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर है और सऊदी अरब के इतिहास में पहली मर्तबा ये कानून लाया गया है। यानी कानून तो बना हुआ था लेकिन उसको बदल दिया गया है पूरी तरह से, जैसे बाहर की कंट्री में होता है, फॉरेन कंट्रीज में होता है, ऐसा कानून जो है यहाँ पर बनाया गया है जिसका गैर मुल्की लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यानी अगर आप किसी भी वीज़ा पर आए हैं सऊदी अरब के अंदर और आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसमें जो है रिक्वायरमेंट है, कौन से रूल्स रेगुलेशन इसमें बनाए गए हैं, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज ही थोड़ी ही देर पहले सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से खबर आई है जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी बंदा अगर सऊदी अरब आता है वर्क वीज़ा के अलावा किसी और वीज़ा पर, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, जैसे कि बिजनेस वीज़ा पर कोई आया है, विजिट वीज़ा पर आया है या कोई टेम्परेरी वर्क वीज़ा पर आया है, तो जैसा कि आपको मालूम है जो लोग टेम्परेरी वर्क वीज़ा पर आते हैं तो वो भी जो है परमानेंट यहाँ पर काम नहीं कर सकते, वो भी टेम्परेरी होता है, उनको यहाँ से जाना होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि वर्क वीज़ा को छोड़ करके, क्योंकि वर्क वीज़ा भी जो लोग आते हैं वो तो काम करने के लिए ही आते हैं और उनको यहाँ पर वर्क परमिट जो है बना के दिया जाता है, इकामा उनका बना के जो है दिया जाता है, वो तो इसीलिए आते हैं। लेकिन जो लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं या बिजनेस विजिट वीज़ा पर आते हैं या किसी और वीज़ा पर आते हैं, वो लोग भी सऊदी अरब के अंदर काम कर सकते हैं। यानी जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, आपने देखा होगा कि लोग जो है वहाँ पर विजिट वीज़ा पर चले जाते हैं किसी भी तरीके से और वहाँ पर जाने के बाद में वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनको वहाँ पर वर्क परमिट दे दिया जाता है। यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह वहाँ पर होते हैं, फिर वर्क परमिट बना करके दे दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्री हैं इस तरह से वहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कानून लाया गया है सऊदी अरब के अंदर। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं खुद से। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें भी बिल्कुल वही कानून जो है बताया गया है। अगर मान लीजिए आप जो है बिजनेस वीज़ा पर आए हैं या किसी विजिट वीज़ा पर आए हैं सऊदी अरब और आप यहाँ पर उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी यहाँ पर काम करना चाहते हैं आप सऊदी अरब के अंदर, यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है बताई गई हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो यहाँ पर ये कही गई है कि जिस वीज़ा पर भी आप आए हैं सऊदी अरब वो वीज़ा वैलिड होनी चाहिए जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि आपको प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट देना होगा। जो भी काम आप सऊदी अरब के अंदर करेंगे जिसके लिए आपको वर्क परमिट लेना है उसका पहले सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से जो टेस्ट जो है रखे गए हैं, एग्जाम यहाँ पर जो है रखे गए हैं, उन एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। यानी जैसे फॉरेन कंट्री में होता है बिल्कुल सेम है कि आपको पहले टेस्ट देना होगा। अगर आप जो है टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो फिर आपके लिए वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात यहाँ पर कही गई है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 60 साल से कम होनी चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि खबर में यहाँ पर बताया गया है कि उस बंदे को प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट देना होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को देना होगा, क्योंकि अभी जितने भी लोग आ रहे हैं सऊदी अरब काम करने के लिए उन सभी के लिए ये मैंडेटरी है। पहले तो इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी वो आ रहे हैं यहाँ पर उनका टेस्ट लिया जाता है। सऊदी अरब जब वो आ जाते हैं यहाँ पर आने के बाद में सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की मेंबरशिप लेने के लिए भी उनको टेस्ट देना पड़ता है। ये टेस्ट तो लगभग सभी लोगों को देना ही पड़ता है जितने भी लोग टेक्नीशियन के काम में यहाँ पर आते हैं, मैकेनिकल के काम में आते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग, कौन कौन से प्रोफेशन के लोग यहाँ पर अपने लिए वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं ताकि वो सऊदी अरब के अंदर काम कर सके, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं आई है। आज सिर्फ यही बताया गया है कि जो लोग वर्क वीज़ा के अलावा भी किसी भी वीज़ा पर आते हैं सऊदी अरब के अंदर वो लोग भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको वर्क परमिट दे दिया जाएगा टेस्ट होने के बाद में। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कौन कौन से लोग होंगे इसके बारे में मजीद जानकारी आनी बाकी है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी उस पर कंप्लीट वीडियो बना करके मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये कमेंट भी करेंगे, मान लीजिए अगर हम किसी विजिट वीज़ा पर आ जाते हैं सऊदी अरब तो हम किस तरह से वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, या कोई ऑनलाइन हमें अप्लाई करना होगा या किसी ऑफिस में जाना होगा या इसके अलावा कोई और तरीका होगा। तो देखिए अभी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं आई है। जैसे ही जानकारी आएगी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर, किस तरह से आपको विजिट वीज़ा पर आने के बाद में, क्योंकि विजिट वीज़ा तो आसानी से आपको मिल ही जाएगी सऊदी अरब की, यहाँ पर आने के बाद में क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी,
क्या उसको ऑनलाइन हमें अप्लाई करना पड़ेगा या किसी ऑफिस में जाना होगा, एग्ज़ाम जो है किस तरह से देना होगा, वर्क परमिट यानी पूरी तरह से किस तरह से आपको मिलेगा, इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा।